हर हर महादेव। क्या आप जानते हैं कि 17 अगस्त 2026 का तीसरा सावन सोमवार शिव भक्तों के लिए बेहद माना जा रहा है। इस दिन सावन सोमवार के साथ साथ नाग पंचमी का भी संयोग बन रहा है। कहा जाता है कि सावन सोमवार के दिन यदि भक्त सच्चे मन से भगवान शिव का जलाभिषेक करे, बेलपत्र अर्पित करे और शिव पार्वती का ध्यान करके व्रत कथा सुने तो उनके मन को शांति और भगवान की भक्ति का विशेष फल प्राप्त होता है। लेकिन ध्यान रखिए, शिवलिंग पर जल चढ़ा देना ही पूरी पूजा नहीं है। पूजा की सही विधि क्या है, किस समय जल चढ़ाना चाहिए, कौन सी चीजें भगवान को अर्पित करनी चाहिए, व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, और आखिर में वह कौन सी महादेव की व्रत कथा है जिसे सुनने के बाद पूजा को पूर्ण माना जाता है। आज की इस पूरी जानकारी में हम सब कुछ विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि अंत में हम महादेव की व्रत कथा, अगर आपके मन में भगवान शिव के प्रति सच्ची श्रद्धा है तो कमेंट में एक बार प्रेम से लिख दीजिए हर हर महादेव। और आपने यदि कहीं मुझको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं अपने चैनल परम भक्ति साधना पर इसी तरह का आध्यात्मिक वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो मित्रों, इसका आनंद उठाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मित्रों, हम देर न करते हुए अपने कथा को आगे की ओर लेकर चलते हैं। 17 अगस्त 2026 को तीसरा सावन सोमवार। भक्तों, वर्ष 2026 में सावन का महीना 30 जुलाई से आरंभ हुआ और सावन के सोमवार 3 अगस्त, 10 अगस्त, 17 अगस्त और 24 अगस्त को पड़ रहे हैं। इसलिए 17 अगस्त 2026 को सावन सोमवार का तीसरा व्रत रखा जाएगा। इस दिन भगवान शिव की पूजा के साथ साथ माता पार्वती का भी स्मरण करें। सुबह जल्दी उठो, स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, घर में पूजा स्थान की सफाई करें। इसके बाद मन में भगवान शिव का ध्यान करके व्रत का संकल्प ले। शिव जी के सामने बैठकर दोनों हाथ जोड़कर बोले, हे महादेव, हे भोलेनाथ, आज मैं आपके पवित्र सावन सोमवार का व्रत श्रद्धा और भक्ति के साथ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। महादेव, मेरे मन, वचन और कर्म की अशुद्धियों को दूर करे और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखे और मुझे सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने की शक्ति दे। माता पार्वती और महादेव, मेरी पूजा को स्वीकार करो। इसके बाद 3 बार बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो मित्रों, पूजा की सामग्रियाँ क्या क्या चाहिए, आइए इसे भी देख लेते हैं। पूजा के लिए अपनी सुविधा के अनुसार ये सामग्री रख सकते हैं। स्वच्छ जल, गंगा जल, दूध, दही, शहद, घी, बेलपत्र, सफेद फूल, अक्षत, चंदन, धूप, दीपक, फल, नैवेद्य, पंचामृत, भगवान शिव और माता पार्वती की तस्वीर या शिवलिंग। ध्यान रहे, पूजा में सबसे महत्वपूर्ण चीज श्रद्धा और शुद्ध भाव है। जलाभिषेक करने की विधि क्या है, आइए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले शिवलिंग को स्वच्छ जल अर्पित करें। जल चढ़ाते समय धीरे धीरे बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसके बाद यदि आपकी पूजा पद्धति में उचित हो तो पंचामृत से अभिषेक करें और फिर दोबारा स्वच्छ जल से शिवलिंग का जलाभिषेक करें। अब भगवान शिव को चंदन अर्पित करें, फिर अक्षत चढ़ाए। इसके बाद फूल अर्पित करें। अब आता है भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माने जाने वाला बेलपत्र। बेलपत्र साफ होना चाहिए, उसे श्रद्धा से शिवलिंग पर अर्पित करें और बोले, ओम नमः शिवाय। एक बार हमेशा याद रखिए, पूजा में
किसी भी वस्तु को लेकर डर या अंधविश्वास फैलाने के बजाय अपनी पारिवारिक परंपरा और स्थानीय पूजा पद्धति का सम्मान करें। भगवान शिव भक्त के भाव को प्रधान मानने वाले देवता माने जाते हैं। दीप और धूप। अब शिव जी के सामने दीप जलाए, धूप जलाए, फिर आंखें बंद करके कुछ क्षण महादेव का ध्यान करे। मन में संकल्प करे कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यान में बैठे हैं, माता पार्वती उनके पास विराजमान है, चारों ओर शांति है। उसी शांति में आपका मन भी धीरे धीरे स्थिर हो रहा है। अब 11:21 या अपनी श्रद्धा के अनुसार अधिक बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करे। महामृत्युंजय मंत्र। अब भगवान शिव के सामने महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिनम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव मृत्युमुक्षीमामृतात्। इस मंत्र का जाप श्रद्धा से करे। अब सुनिए महादेव की व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। परिवार बहुत धार्मिक था। ब्राह्मण भगवान शिव का परम भक्त था। हर सोमवार वह सुबह उठकर स्नान करता, शिव मंदिर में जाता और शिवलिंग पर जल चढ़ाता। उसके पास धन नहीं था, घर में बहुत साधन नहीं थे, लेकिन उसके मन में महादेव के लिए अपार श्रद्धा थी। वह हमेशा कहता था, जिसके सिर पर महादेव का हाथ हो उसे संसार की चिंता क्यों करनी चाहिए। ब्राह्मण की पत्नी भी शिव भक्त ही थी। दोनों मिलकर हर सोमवार भगवान शिव का व्रत रखते। लेकिन एक दिन उसके जीवन में बहुत ही बड़ी परेशानी आ गई। घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, स्वामी आज घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचे, बच्चे भूखे हैं, आज शिव जी का व्रत कैसे होगा। ब्राह्मण ने शांत स्वर में कहा, देवी व्रत केवल भूखा रहने का नाम नहीं, व्रत तो मन को भगवान के चरणों में अर्पित करने का नाम है। हम अपनी शक्ति के अनुसार महादेव की पूजा करेंगे। उस दिन ब्राह्मण सुबह उठकर नदी के किनारे गया। उसने स्नान किया, लेकिन पूजा करने के लिए उसके पास ना ही दूध था, ना ही फल थे, ना ही फूल। वह केवल नदी का स्वच्छ जल लेकर शिव मंदिर पहुंच गया। शिवलिंग पर जल चढ़ाया, दोनों हाथ जोड़कर बोला, हे भोलेनाथ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे पास केवल यह जल और मेरा विश्वास है। आप इसे स्वीकार कर लीजिए। ब्राह्मण की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह वहीं बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगा। उसे पता नहीं था कि मंदिर के बाहर एक वृद्ध साधु खड़े होकर उसकी सारी भक्ति देख रहे थे। वृद्ध साधु ने पूछा, ब्राह्मण तुम इतनी दुखी क्यों हो। ब्राह्मण ने अपनी सारी परेशानी उन्हें बता दी। साधु मुस्कुराए और बोले, जिस दिन मनुष्य भगवान को केवल सुख में नहीं बल्कि दुख में भी याद करता है, उस दिन उसकी भक्ति की परीक्षा होती है। ब्राह्मण ने पूछा, लेकिन मेरे पास महादेव को चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है। साधु बोले, क्या तुम्हारे पास प्रेम है। ब्राह्मण ने कहा, हाँ महाराज। क्या तुम्हारे पास विश्वास है। ब्राह्मण फिर बोला, हाँ महाराज। साधु बोले, तो फिर तुम्हारे पास सबसे बड़ी पूजा सामग्री है। यह कहकर साधु वहां से चले गए। ब्राह्मण ने फिर शिवलिंग की ओर देखा। उसके मन में एक अद्भुत शांति उभर आई। उसने कहा, हे महादेव, आज से मैं परिणाम की चिंता नहीं करूंगा, मैं केवल आपकी भक्ति करूंगा। वह घर लौट आया। उस दिन उसने परिवार के साथ भगवान शिव का नाम लेकर व्रत रखा। रात को जब पूरा परिवार सोया हुआ था, तब ब्राह्मण की पत्नी ने देखा कि घर के बाहर किसी ने एक छोटी सी टोकरी रखी है। उसमें अन्न और कुछ फल रखे थे। वह आश्चर्यचकित हो गई। उसने ब्राह्मण को जगाया। दोनों बाहर आए, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। ब्राह्मण समझ गया कि यह महादेव की कृपा है। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ, हम आपकी कृपा के योग्य भी नहीं, फिर भी आपने हमारी लाज रख ली।
उस दिन से ब्राह्मण की भक्ति और भी मजबूत हो गई। धीरे धीरे उसके जीवन की परिस्थितियां बदलने लगी, लेकिन उसने कभी भी अहंकार नहीं किया। वह हर सोमवार शिव मंदिर जाता, गरीबों को भोजन कराता, जरूरतमंदों की मदद करता और सबसे पहले भगवान शिव को धन्यवाद देता। कथा की सीख यह है कि भगवान को केवल वस्तुओं का चढ़ावा नहीं, भक्त का सच्चा भाव प्रिय माना जाता है। इसलिए आपके पास बहुत धन नहीं है, तब भी भगवान शिव का स्मरण करें। एक लोटा स्वच्छ जल भी श्रद्धा से अर्पित किया जा सकता है, एक बेलपत्र भी प्रेम से चढ़ाया जा सकता है। और यदि कुछ भी उपलब्ध ना हो तो मन से ही कहिए, हर हर महादेव। अब दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद करें और मेरे साथ मन में बोले, हे कैलाशपति महादेव, हे माता पार्वती, हमारे घर में सुख और शांति बनाए रखे, हमारे मन से अहंकार, क्रोध और लोभ को दूर करे और हमारे परिवार को सद्बुद्धि दे। जो व्यक्ति दुखी है उसके जीवन में आशा दे, जो व्यक्ति परेशान है उसे धैर्य दे, जो व्यक्ति अकेला है उसे आपका सहारा मिले और सभी शिव भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखे। व्रत खोले यानी पागल का समय। व्रत रखने वाले व्यक्ति अपनी स्वास्थ्य स्थिति और अपनी पारिवारिक परंपरागत व्रत पद्धति के अनुसार व्रत खोले। यदि फला आहार करते हैं तो फल, दूध, दही, अन्य सात्विक फला आहार लिया जा सकता है। कठोर निर्जलता व्रत स्वास्थ्य के अनुकूल ना हो तो बिना सलाह के ना करें। व्रत का उद्देश्य केवल शरीर को कष्ट देना नहीं, बल्कि संयम, श्रद्धा और आत्मिक अनुशासन माना जाता है। तो भक्तों, अगर आपने आज पूरे मन से भगवान शिव का नाम लिया है तो एक बार अपने मन से बोलिए, हे महादेव, मेरी पूजा में जो भी कमी हो गई हो उसे क्षमा करना। और अगर आप चाहते हैं कि महादेव की भक्ति आपके घर परिवार में बनी रहे तो कमेंट में लिखिए, हर हर महादेव। इस वीडियो को अपने परिवार और शिव भक्तों के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंच जाए जिसे आज महादेव के नाम की सबसे ज़्यादा जरूरत हो। वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही भगवान शिव की कथा, व्रत कथा और पूजा विधि सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें और घंटी के बटन को अवश्य ही दबा दें। भगवान भोले आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय माता पार्वती।